हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो कमेंट्स में इस शेयर को लेके भी जो क्वेरी आई थी, इसलिए मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको हर वीडियो में कहता हूँ, आपको भी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट्स पर लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। अगर वीडियो नहीं भी बना पाया तो मैं कमेंट्स में आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और हाँ, अगर आप कमेंट्स जो करते हैं, बहुत लोगों ने मतलब देखा है मैंने कि कमेंट में मैं उनको रिप्लाई दे देता हूँ, मैं उनकी वीडियो भी बना देता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भैया वीडियो नहीं बनाई सर आपने। तो अब देखिए, वीडियो मैंने बना दी है और मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। आप एक बार कमेंट का जो है रिप्लाई चेक कर लीजिएगा। ओके, यूट्यूब में जाएंगे, ऊपर बेल आइकन दिखाएगा, उसमें आपको नोटिफिकेशंस वगैरह दिखाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मेरा जो कमेंट का रिप्लाई है वो आपको दिख जाएगा। ओके, वहाँ पे तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि अगर अपन यहाँ से खरीदते हैं तो अपन को क्या रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी करंटली देखे तो अपने हाई से 20% के करीब गिरी हुई है। ओके, 19%। और रिटर्न के बारे में भी बात करें तो साल भर में कंपनी ने निराश नहीं किया, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, कंपनी कब से आई थी? 17 मई 2019, ठीक है। तब से लेकर अभी तक 113% का रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। मगर यहाँ से अगर आप देखेंगे कि नीचे से जिन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा था, नीचे से लेकर अगर हाई देखे इसका कितना रिटर्न दिखा रहा है, इस लेवल से ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 500-600% का जो है आराम से रिटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। रिटर्न जो है कंपनी ने अच्छा खासा बना के दिया है। रिटर्न के मामले में जो है कंपनी ने कोई निराश नहीं किया। हाँ, हालांकि जिन्होंने ऊपर से खरीदा उनका कोई ज़्यादा खास वो नहीं था, लेकिन यहाँ से जिन्होंने खरीदा है उनका बराबर रिटर्न बना हुआ है। ओके, तो डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन कंपनी की, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस कि अभी क्या ये कंपनी को खरीदने का राइट टाइम है या नहीं, आने वाले टाइम में रिटर्न बनेगा या नहीं। ओके, तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स से आप जरूर लिख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हैवी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब टाटा के भी जो है कंपनी साथ काम की है। टाटा का जो है 2022 में जो एक प्लांट में जो है स्टील की जो चीज़ें जो है रिक्वायर्ड चीज़ें थी, वो कंपनी ने प्लांट भी जो है स्टैब्लिश करके दिया है टाटा को, ठीक है। तो अच्छा खासा नाम है कंपनी का। ओके, कंपनी का अगर अपन थोड़ा सा एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, कंपनी का काम क्या है वो एक बार समझ लेते हैं अपन। तो फिलहाल अपन आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये स्टील कॉइल्स वगैरह जो है इस टाइप की जो है कंपनी हैवी स्टील्स वगैरह बनाती है, ठीक है। और कंपनी का इस टाइप के देखिए आप वायर्स वगैरह भी होते हैं उसमें, और ऐसे जो स्टील की शीट्स होती है मेजर, वो शीट्स बनाने का भी काम है कंपनी का। तो ये देख लिया आप। और अपने रिवेन्यू की बात करें 2022-23 का, तो 571 करोड़ का था, अच्छा खासा रिवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 करोड़, ठीक है। नंबर ऑफ BMW अगर वर्कर्स देखें BMW IL के 378 नंबर ऑफ वर्कर्स आपको इसमें नज़र आएंगे। ओके, और ए रेटिंग है कंपनी को सम। और इस टाइप के जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। ऐसे स्टील के शीट्स हो गए, और यहीं पे अगर अपन देखें समथिंग नीड टू नो अबाउट द कंपनी, तो ये इस टाइप के जो है कंपनी जो मेजर शीट्स वगैरह ही जो है बनाने का काम है। हालांकि कंपनी और भी जो है प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, तो आपको कंपनी का काम समझ में आ गया होगा। पाइप्स वगैरह भी जो है कंपनी बना रही है, ऐसे हैवी मशीनरी जो है ये भी कंपनी बना रही है। तो इस टाइप के जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। आगे बात करते हैं। तो गैस, अभी अपन ने कंपनी का काम देख लिया, कंपनी का काम आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो चीज़ है ना, ये मतलब समझ लीजिए आपकी, ये चीज़ कंपनी का जो काम है बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हैवी स्टील वगैरह जो है कंपनी प्रोड्यूस करती है। और हर एक इंडस्ट्री में, हर टाइप के इंडस्ट्री में जो है काम ऐसा मतलब इन चीज़ का जो काम यूज़ होता है हैवी मशीनरी का। क्योंकि अब देखिए कंपनी के जो इंडस्ट्री के जो मशीनरी है, कभी ना कभी तो वो ख़राब भी होंगे, ठीक है। रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो नई मशीन आती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कंपनी का काम अच्छा खासा चलने वाला है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। और वहीं अगर पर बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में, तो 1426 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है पोटेंशियल भी ज़्यादा है कंपनी में रिटर्न देने का, तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करने का एक अभी क्या रीज़न है, क्योंकि अभी अपने हाई से जो है 20% गिरी हुई है कंपनियों के। और पी की बात, पी देखिए आप, 20 का कंपनी का पी है। पी अभी अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। अभी इसके कंपेयर में इंडस्ट्री पी भी देखें तो इंडस्ट्री पी 26 का है। करंट स्टॉक का जो पी है वो 20 का है, ठीक है। ये आपको समझ में होगा कि फिलहाल जो है अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। ROC और ROE जो है डिसेंट नज़र आएंगे आपको, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। डिविडेंड कंपनी देती है। और वहीं अगर अपन बात करें फेस वैल्यू की, तो कंपनी ₹1 का फेस वैल्यू है। स्प्लिट जो है शेयर में वो आ चुका है। ओके, आगे अगर जैसे कि मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ शेयर का जो पी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए आप, पी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, 70-71 के लेवल पर चला गया था। उसके बाद जो है पी गिरा, पी के गिरने के बाद जो है ₹8 तक पी आ गया था, ठीक है, ₹7-8 तक। यहाँ पे जिन्होंने खरीदा बहुत अच्छी बात है इस टाइम पे, क्योंकि देखिए पी जितना सस्ता रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न का जो है पोटेंशियल नजर आएगा, ठीक है। तब शेयर जो है अंडर वैल्यूड रहता है, थोड़ा सा पैसा लगता है उसमें, तो शेयर का प्राइस जो है वो भागता हुआ आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया। आगे नंबर्स की तरफ बात करते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का अगर अपन देखते हैं, तो सेल्स जो है आपको कंटिन्यूसली कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि
2019 का देखें अगर अपन नजर यहाँ से, तो थोड़ा सा गिरा था 19 से, फिर 615, फिर बहुत ज़्यादा गिर गया था कोविड के टाइम पे, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर अपन कंपेयर करें कोविड के टाइम से, तो 2021 से आप देखेंगे कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का सेल्स जो है, ठीक है। अभी जो है 614 करोड़ का कंपनी का सेल्स दिखा रहा है। और हाँ, इस क्वार्टर का जो है कंपनी का नंबर वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर 137 करोड़ का सेल्स था, इस क्वार्टर जो है 174 करोड़ का सेल है, तो ये भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 24% का कंपनी का, और प्रॉफिट भी जो है वो भी अच्छा आया था, ठीक है। ईयर ऑन ईयर भी अपन वही बात करते हैं, तो कंपनी का काम जो है अच्छा खासा नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% का एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर शेयर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, हर कंपनी आपको नहीं मिलेगी, कुछ कुछ गिने चुने कंपनी में जो है अच्छा खासा होता है। और 35 करोड़ नेगेटिव में था कोविड के टाइम पे, फिर 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 54 करोड़ का, फिर 64 करोड़ का, इस बार जो 74 करोड़ का कंपनी का करंटली टिल टाइम प्रॉफिट दिखा रहा है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट के मामले में जो है कंपनी ने कोई आपको निराश नहीं किया है। ओके, आगे बात करते हैं। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आपको बैलेंस शीट में ही मिल जाएगी, क्योंकि रिजर्व जो है अच्छे खासे 639 करोड़ के, बोरिंग जो है कंपनी के 106 करोड़ की कंपनी ने बोरिंग्स ली थी, लेकिन बोरिंग जो है कंपनी धीरे धीरे करके घटा रही है, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। फिक्स एसेट्स की बात करें तो हाँ, कंपनी के फिक्स एसेट जो है वैसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, कंपनी अप डाउन है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन है फिक्स एसेट्स में। तो 500 करोड़ का भी करंटली फिक्स एसेट्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 21 सितंबर से तो DIS के अच्छी खासी होल्डिंग थी 24% की, पब्लिक तब थी नहीं, ठीक है। DIS बाहर चले गए, फॉरेन वाले थे वो भी बाहर निकल गए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, कंटिन्यूसली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है मेंटेन करके रखी है। 73.90% था, और करंटली अभी देखिए 73.99%। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स को कंपनी में भरोसा है, इसलिए वो होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाता है, एक अच्छा खासा एक आप कह लीजिए रीज़न हो जाता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 26%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो हाँ, कम थे, धीरे धीरे हर साल मतलब आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सबको बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर में जो है 40,761 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो सबसे पहले एक सपोर्ट जोन में आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी का। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 51-50 रुपये का जो है एक मेजर सपोर्ट जोन हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे जो है 3 बार सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से उसके बाद यहाँ पे एक और बार लिया, और फिर से एक और बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट जोन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके नीचे शेयर नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो है अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए, आपको बायर्स मिल जाएंगे। ओके, एक चीज़ हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, अपने हाई से अभी कितना गिरी हुई है, 20% गिरी हुई है, बहुत अच्छा एंट्री का मौका है। और मुझे लगता है कि शायद आपको इसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है कंपनी के अच्छे हैं, हर साल कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। ओके, और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं, जैसे 2 से 3-4 साल अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो हाँ, मुझे नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल है कंपनी में, क्योंकि हर चीज़ आपके सामने भी थी, मेरे सामने भी थी, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, कंपनी के फंडामेंटल डिसेंट है, ठीक है। कुछ कुछ जगह जो है कमियां हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि आप मान लीजिए कि ROC और ROE हो गया, ठीक है, कंपनी का ये थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छे हैं, तो कंपनी की फेलियर के जो चांसेस है ना वो कम है, ठीक है। टाटा बड़ी बड़ी ग्रुप के साथ, जैसे टाटा का हो गया, इनके साथ जो है कंपनी अच्छे खासे कोलैब में इनके साथ भी काम करती है, तो ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और हाँ, अगर अभी आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो हाँ, 50% अमाउंट के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर फिर से इस लेवल तक आता है बाय एनी चांस तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी जो मार्केट में शायद थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। और 22 तारीख को जो है बड़ा इवेंट है, यूनियन बजट है, तो उसके हिसाब से भी जो है काम हो सकता है, गिर भी सकता है और मार्केट बढ़ भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं इन कंक्लूजन। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है 50 रुपये का एक मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बाय नहीं करना इस लेवल पे जो 63 का है, अगर आप चाहते मतलब अगर नहीं करना तो ठीक है, आप इस कंपनी से दूर रह सकते हो, और भी कंपनी से, लेकिन अगर आपको बाय करना तो बहुत अच्छे एंट्री जोन में है करंटली, ठीक है। पूरा पैसा अगर ना भी लगाए तो बेटर होगा, क्योंकि अगर फिर से थोड़ा सा नीचे आता है उस लेवल पर भी अगर आप खरीदते हैं तो आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपने 50% अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, बाकी का जो 50% वो शेयर अगर 50 के लेवल पर वापस आता है तो वहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी, और वो एक मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ से 2-3 बार जो शेयर ऊपर गया है, लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं, वहाँ पे बायर्स बैठे हुए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, अपनी एनालिसिस के हिसाब से प्रॉपर आप कीजिएगा। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।